अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम किड्स के लिए एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइनर फ्लावर ड्रेस बनाएंगे और ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी मेजरमेंट चेंज करके इसके लिए मैं ये सिल्क का फैब्रिक और नेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और बहुत बारीक फ़ाइन नेट है ये। ठीक है, जो सिल्क का फैब्रिक है ये हमारा तकरीबन पौना गज़ इस्तेमाल होगा सिर्फ। ठीक है, और नेट आपको 2 मीटर चाहिए। ठीक है, ये 2 मीटर यूज़ होगी और ये मैरून कलर का फैब्रिक है, इससे हम बॉडीज़ बनाएंगे और पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हम तकरीबन आधा गज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी सिल्क का फैब्रिक है और ये डार्क सा मैरून कलर है। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ करूँगी। ये बॉडीज़ की लाइनिंग के लिए मेरे पास जो भी मैचिंग था मैंने वो यूज़ कर लिया। ठीक है, और ये स्कर्ट की लाइनिंग के लिए हम वाइट ही लाइनिंग यूज़ करते हैं। मेरे पास ये स्पेयर पीस पड़ा था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और साथ थोड़ी सी कैन यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लाइनिंग के 2 पीसेस मैंने लिए हैं स्कर्ट के लिए। ठीक है, और इन दोनों पीसेस को हम आपस में जॉइन करेंगे और वेस्ट मेजरमेंट तक प्लीट डाउन कर लेंगे। इसकी जो लेंथ है ये मैंने 15 इंचेस ली है, जितनी हमें स्कर्ट की लेंथ चाहिए उससे 1 इंच कम रखी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इन दोनों को मिला के आपस में प्लीट डाउन कर लिया है और नीचे से हमने इसको हेम भी कर लिया है और इसकी विड्थ देखें 23 इंचेस है, जो हमारी वेस्ट मेजरमेंट से 1 इंच ज़्यादा है सीम अलाउंस के लिए। ठीक है, अब इस लाइनिंग के ऊपर हम कैन अटैच करते हैं और उसके लिए ये देखिए मैंने कैन की एक स्ट्रिप ली है, सिर्फ ये 10 इंच लंबी हमें स्ट्रिप चाहिए बस। ठीक है, और ये 16 इंच वाइट फैब्रिक होता है कैन का, तो मैंने एक ही स्ट्रिप ली है, लेकिन हम इसको स्कर्ट के एंड पर अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम मेन स्कर्ट को तैयार करते हैं। इसके लिए देखें सिल्क का फैब्रिक हम लेंगे, वाइट सिल्क का फैब्रिक, ये मैंने फोल्डिंग में रख लिया, हमें इतना ही पीस चाहिए। इसकी लेंथ 25 इंचेस है, यानी आपको जितना भी स्कर्ट चाहिए हो, जितनी स्कर्ट की लेंथ हो उससे 7-8 इंच एक्स्ट्रा आप लेंथ में सिल्क का पीस ले लें। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है ये नॉर्मली ये 60 इंच वाइट फैब्रिक होता है। अब हम एक कोने से उठाकर इसको इस साइड पर लेकर आएंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे हम हाफ सर्कल स्कर्ट में करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हम वेस्ट की मार्किंग करते हैं। वेस्ट हमारी 22 इंचज़ है, जिसका चौथा हिस्सा है 5.5 इंच। तो हम इंच टेप रख के देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। इसका डिस्टेंस टॉप से देखते हैं तो ये 6 इंच पर है, तो हम कॉर्नर से 6 इंच पे मार्क करते हैं। ठीक है, तो हम सीधा मार्क नहीं करते, इसमें थोड़ी सी गुलाई में मार्क आ जाता है, ये देखें इस तरह। अब हम फुल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। फुल लेंथ हमें 16 इंचेस चाहिए और 16 में हम ये ऊपर वाला 6 ऐड करेंगे तो 22 इंचेस आएगा। तो यानी हम कॉर्नर से 22 इंच में मार्क करेंगे। तो ये देखिए मैं कॉर्नर से 22 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। ऊपर वाला 6 इंच का पीस जब कट हो जाएगा तो हमें 16 इंच का स्कर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस पर ये वेस्ट की लाइन और ये फुल लेंथ की जो लाइन है हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स पे कट कर लिया है और ये हमारा स्कर्ट है। ये देखिए इस तरह से ये हाफ सर्कल स्कर्ट हमारा बन गया है। अब हम सबसे पहले इसका बॉटम जो है इसको हम हेम कर लेते हैं। तो हम इसको 2 बार फोल्ड करके मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरह से आप 2 बार फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लें। पहले एक बार फोल्ड करके पूरी सिलाई लगाएं और फिर दूसरी फोल्ड करें। इसके बाद यहाँ बॉटम पर हमने पेटल्स अटैच करनी है, तो हम उसके लिए पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए जो हमारा मैरून फैब्रिक था उसकी हमने स्ट्रिप ली है। मैरून फैब्रिक की विड्थ भी 60 इंचेस है। ठीक है, ये 60 इंच चौड़ा फैब्रिक है, 58 to 60 इंचेस वाइड है। और हमने ये जो स्ट्रिप्स काटी हैं उसमें से ये हमने 2.5 इंच चौड़ाई में काटी हैं। ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटी है ये। इसको हम 2 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि सीजर में ये कट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पूरा एक ही बार ले लेंगे तो, क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें इसको ऐसे फोल्ड करते जाएँ, इस तरह से हमने इसमें से पेटल्स बनानी है। तो ये देखिए इतना फोल्ड कर लें कि ये रेक्टेंगल सा पीस बन जाए। ये देखिए इसकी लेंथ 2.5 इंच है जो हमने स्ट्रिप कट की है और इसकी विड्थ अभी 2 इंच आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेटल की शेप देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह ऐसे कट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ से कट करते हुए ऐसे ऊपर से गोलाई में लाएंगे, जैसी एक पेटल की शेप होती है। ठीक है, पत्तियाँ जो होती हैं उनकी जो शेप होती है वो हम वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से साइड पे अगर कोई कपड़ा रह गया है तो हम उसको ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए एक ही बारी में हम इतनी सारी पेटल्स बना लेते हैं। ये देखिए ये सारी पेटल्स बन गई हैं। इसी तरह से हमने 4 स्ट्रिप्स कट करनी है, यानी कि जो हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी, हमें ये 4 ऐसी पट्टियाँ चाहिए और हम उन सब के इसी तरह पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सब के पेटल्स इस तरह बना लिए हैं। अब हमने इनके किनारे जो हैं वो सिक्योर को भी करने हैं और जो पेटल में थोड़ी सी सीधे नहीं होती पेटल्स, थोड़ी सी उनमें गोलाई होती है। ठीक है, तो हम उस तरह से इसको शेप देंगे। उसके लिए देखिए ये कैंडल ले लें तो इससे आसानी होगी।
इसके किनारे जो है हम इस तरह से फ्लेम के बिल्कुल ऊपर नहीं रखनी पेटल, ठीक है, और जो पेटल है उसकी सीधी साइड हमारी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ने लग जाएगी, ये देखें इस तरह से पेटल की शेप आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल टच नहीं करना फ्लेम को, वरना ये किनारे जल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ्लेम के थोड़ा सा ऊपर रखें और किनारे, सारे किनारे हम फ्लेम के ऊपर इस तरह गुजारेंगे तो इनमें खुद ही गोलाई आती जाएगी, थोड़े से ये बेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और ये पत्तियों की शेप बन जाएगी। इस तरह से हमने जो 4 स्ट्रिप्स काटनी है अपने फैब्रिक में से। अगर आपके पास रिबन हो 2.5 इंच चौड़ा रिबन, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप रिबन जो बने हुए होते हैं 2.5 इंच चौड़ा रिबन आप यूज़ कर लें और इस तरह से उसके कटिंग कर लें। तो एक गज़ चौड़ा, एक गज़ लंबा रिबन का पीस लेकर आप उसको इस तरह फोल्ड करें और उसमें पत्तियां बना लें, ठीक है। और अगर फैब्रिक है तो आप इस तरह, सिर्फ हमें 4 स्ट्रिप्स काटनी है, जिससे हमारी ये सारी पेटल्स बन जाएंगी, फ्रॉक के लिए भी और हमारे एक फ्लावर हमने बनाना है उसके लिए भी। तो ये देखिए हमने ये सारी पेटल्स बना ली हैं इसी तरह से। अब हम अपना स्कर्ट लेंगे, स्कर्ट की सीधी साइड है, इसके ऊपर हम सिंपली ये ग्लू गन से अटैच करते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ गम का एक ड्रॉप लगा रही हूँ जिससे मैं अटैच कर रही हूँ, ताकि अपनी जगह पर आ जाएं। और उसके बाद जब आप काफ़ी सारी पत्तियाँ लगा लें तो उसके बाद आप 3-4 और किनारों से भी इनको सिक्योर कर लें, ठीक है। अभी एक बार लगाने से हमें इनकी जगह पता चल जाएगी कि हमने कहाँ कहाँ इनको अरेंज करना है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई सीधी, कोई राइट साइड पर, कोई लेफ़्ट की तरफ फेस है उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप अरेंज करते जाएं। बस पत्तियों की सीधी साइड जो है वो ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए काफ़ी सारी पत्तियाँ लगाने के बाद अब हम इन्हें 2-3 और जगहों से भी इस तरह सिक्योर कर लेंगे, गम लगा के फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने स्कर्ट के पूरे घेरे पर इसी तरह पेटल्स हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने स्कर्ट के पूरे घेरे पर इस तरह से लगा लिया है। अब ये जो एंड पे कुछ टेल्स आ जाती हैं गम की, वो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने पहले इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, ये बाद में हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नीट कर लेंगे, ये इस तरह के धागे से बन जाते हैं गम के, वो हम निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब हमारा स्कर्ट जो है वो इस तरह हमने बॉटम पे सारी पेटल्स लगा ली हैं। अब हमने इसके साथ नेट अटैच करनी है, तो उसके लिए हम नेट फैब्रिक लेंगे। नेट फैब्रिक हमारे पास 60 इंचज़ वाइड है, ठीक है। और इस तरह की 2 स्ट्रिप्स मैंने ली हैं, ये देखें ये एक स्ट्रिप है और इसी तरह की दूसरी स्ट्रिप भी हमने कट की है। हमारा फैब्रिक 60 इंचज़ वाइड है, ठीक है। फैब्रिक की चौड़ाई 60 इंच है। हमने इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करना है और गैदर करना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इन स्ट्रिप्स की लेंथ बता देती हूँ। ये जो हमने स्ट्रिप कट की है, इसकी लेंथ जितनी आपको स्कर्ट की लेंथ चाहिए उससे डबल रखनी है, ठीक है। हमने जो सिल्क का स्कर्ट है वो 16 इंचज़ लॉन्ग लिया है ना, तो इसका डबल कितना होता है 32 इंचज़। तो हमने नेट फैब्रिक
32 इंचेस लेना है, ठीक है। तो ये हमने 32 इंच लॉन्ग लिया है। ये देखिए, जितनी भी स्कर्ट की लेंथ है उससे डबल लेंथ रखनी है आपने नेट की लेंथ, ठीक है। तो देखिए 32 इंचेस लॉन्ग है, दोनों स्ट्रिप्स 32 इंचेस लॉन्ग है। अब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में जॉइन करेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स को आपस में जॉइन कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक में ट्रिम कर लूँगी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों को टॉप से गैदर करना है, ठीक है। तो टॉप से भी हमने गैदर करना है। गैदर करने के लिए हम रनिंग स्टिच करते हैं, ठीक है, जिसको स्ट्रेट स्टिच भी कहते हैं। तो नीडल और थ्रेड से हम सिंपली यहाँ पर रनिंग स्टिच करेंगे। हमने टॉप पे भी करना है और इस नेट के बॉटम पे भी करना है, ठीक है। तो पहले हम टॉप पे करेंगे। ये देखिए नीडल और थ्रेड से हम एक साइड पर नॉट लगा लेंगे और सिंपली रनिंग स्टिच करेंगे, ठीक है। रनिंग स्टिच के लिए हम नीडल को ऐसे ऊपर और नीचे लेके जाते हैं फैब्रिक के। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये सीधा टांका होता है और हम पूरे जो नेट की विड्थ है, यानी कि अब नेट की विड्थ हमारी कितनी हो गई है, 60 इंच की एक स्ट्रिप है और हमने दो स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन किया है। यानी हमारा जो टोटल नेट फैब्रिक है उसकी जो चौड़ाई है वो 120 इंचेस है, ठीक है। तो हमारा 120 इंच वाइड नेट है जिसको हम टॉप से गैदर कर रहे हैं। और इसकी लंबाई आपने उतनी रखनी है जितनी आपकी स्कर्ट की लेंथ है, उसको देखकर स्कर्ट की लेंथ से डबल लेनी है आपने, ठीक है। तो ये देखिए हम इस तरह गैदर कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप से सारा गैदर कर लिया है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है जिससे हम गैदर्स को एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने नेट की लेयर्स जो बॉटम है, इसका निचला हिस्सा है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही रनिंग स्टिच करेंगे पहले, ठीक है, जैसे हमने टॉप पे किया है। तो ये देखिए ये टॉप पर भी कर लिया और बॉटम पर भी मैंने इसी तरह से रनिंग स्टिच किया है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा थ्रेड है जिससे हमने गैदर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो नेट के दोनों तरफ हमने रनिंग स्टिच कर लिया है। अब हम अपना सिल्क का स्कर्ट लेंगे। ये देखिए हमारा सिल्क का स्कर्ट है। हम इसके ऊपर अपना जो गैदर्ड नेट है वो रखेंगे ये, और जिसका टॉप का पार्ट है इसको हम वेस्ट से स्टिच कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है यहाँ पर, इससे हम ये गैदर्स जो है इसकी चुनटे हैं इनको एडजस्ट करेंगे और वेस्ट से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप का पार्ट वेस्ट से स्टिच कर लिया है, ठीक है, इस तरह से। अब जो निचला हिस्सा है इसको भी हमने रनिंग स्टिच किया हुआ है, हमने इसको भी वेस्ट से ही अटैच करना है लेकिन रॉन्ग साइड पर। तो ये देखें हम निचली साइड पर इस तरह लेकर आएंगे यहाँ पर रॉन्ग साइड पर, और इसको भी हम ये देखिए ये रॉन्ग साइड पर हम ये गैदर्स एडजस्ट करके और इसको हम यहाँ वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये टॉप का पार्ट है और ये बॉटम पर भी हमने नेट को स्टिच कर लिया है वेस्ट लाइन से, यानी कि नेट का ऊपर वाला हिस्सा भी और जो नेट का बॉटम था ये दोनों हमारे वेस्ट लाइन से ही अटैच होंगे, ठीक है। एक हमने राइट साइड पर स्टिच किया है और एक हमने रॉन्ग साइड पर, और ये देखिए नीचे एक बबल हेम बन गया है, ठीक है। इस तरह अटैच करने से ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये देखिए इस तरह से हमारा स्कर्ट अब लग रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी जो साइड है इसको हम आपस में सिल्क और नेट को ऐसे आपस में मिला के हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये स्टिच करने के बाद हमने जो लाइनिंग रेडी की थी ये पीस, ठीक है, इसके ऊपर हम अपना जो मेन स्कर्ट है यहाँ वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने लाइनिंग को वेस्ट लाइन से स्टिच कर लिया है, दोनों हमारी वेस्ट मेजरमेंट जितनी ही है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने सिंपली इजीली स्टिच कर लिया है। अब हमने लाइनिंग को ऐसे देखें इस साइड पर हमने कैन अटैच करनी है लाइनिंग और मेन स्कर्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कैन का पीस लेकर आएंगे जो हमने एक ही स्ट्रिप कट की थी और इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी कि ये सिर्फ 10 इंचेस है। तो हम इसको वेस्ट लाइन से 3-4 इंच नीचे अटैच करेंगे। इसके ये देखें जो लाइनिंग है इसको हम ऐसे सीधा खींचते जाएंगे तो इसकी प्लेट्स खुल जाएंगी और हम इजीली स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए वेस्ट लाइन से 3-4 इंच नीचे हम कैन रखेंगे और सिंपली इसको स्टिच कर लेंगे। कोई हमने गैदर नहीं करना और ना ही हमने प्लीट्स लगानी है। हमारा कैन का फैब्रिक 60 इंचेस वाइड है और हमारी जो लाइनिंग है इसके 2 पीसेस जॉइन हुए हुए हैं, ठीक है। हर पीस 30 इंच वाइड था।
तो वो भी 60 इंच हो गया टोटल, ठीक है। तो इसलिए दोनों की विड्थ बराबर है और हम इजीली इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने कैन अटैच कर ली है इस तरह से। अब हमारा स्कर्ट यहाँ तक रेडी हो गया है। अब हम अपनी बॉडीज़ रेडी करेंगे और स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये लाइनिंग के 2 पीसेस लिए हैं। इनकी लेंथ 11 इंचज़ है, जितनी नॉर्मल बॉडीज़ की लेते हैं, 11 इंचज़ इंक्लूडिंग सीम अलाउंस, और विड्थ 15 इंचज़ है फ्रंट पार्ट की, और बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि वो 16 इंचज़ वाइड है, क्योंकि हमें सेंटर में कुछ सीम अलाउंस चाहिए जिप अटैच करते हुए, ठीक है। अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हाफ ऑफ शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर की हमारी चौड़ाई 11 इंचज़ है, तो हम उसका हाफ मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। इस पॉइंट से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, हाफ ऑफ आर्म होल राउंड, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम सीधा ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा मार्क करते हैं, मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच पर कटिंग का मार्क है। इसी तरह वेस्ट के लिए भी हम चौथा हिस्सा मार्क करेंगे, मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच पे कटिंग का मार्क है। ये आर्म होल में कटिंग के मार्क से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, जो हमने चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ से, ठीक है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। 3 इंच में इसकी विड्थ रख रही हूँ और 3 इंच ही मैं इसकी डेप्थ रख रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली नेक की विड्थ और डेप्थ रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम राउंड शेप में मिला लेंगे। अब हम पहले नेक लाइन की और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। और साइड की कटिंग करेंगे। इसके बाद बैक का पार्ट सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये लाइनिंग में हमारी कटिंग हो गई है। इसी पैटर्न पर हम मेन बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो मेन बॉडीज़ का फैब्रिक है वो ये मैरून सिल्क फैब्रिक है। हमने इस पैटर्न पर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग को राइट साइड पर रखा हुआ है, ठीक है, और हम नेक लाइन से और आर्म होल से लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट पे भी और सेंटर बैक पे भी हम 2 स्टिच लाइंस लगाएंगे। तो ये देखिए हमने नेक और आर्म होल से अटैच कर लिया है और बैक पार्ट में हमने सेंटर में 2 स्टिच लाइंस लगाई हैं, जिनके बीच में से अब हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और राइट साइड को बाहर निकालेंगे। अभी हम सिर्फ बैक पार्ट को सीधा करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हमने शोल्डर से अटैच करना है। तो हम बैक पार्ट को इस तरह फ्रंट पार्ट के अंदर डालेंगे। लाइनिंग को फेस कर रही है और मेन पार्ट जो बॉडीज़ का वो मेन पार्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। शोल्डर्स आपस में अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, शोल्डर्स को आपस में मिलाएंगे। शोल्डर ये ले जाने के लिए आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आसानी हो जाती है। शोल्डर्स को आपस में मिलाकर अच्छे से एडजस्ट करके और हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने ये छोटे छोटे कट लगाए हैं। अब हम राइट साइड भी सीधी कर लेंगे। ये बैक पार्ट को ऐसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए हमारी शोल्डर्स की फिनिशिंग हो गई है इस तरह से। अब हम फ्रंट का पार्ट भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस करने के बाद हम राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए देखें इस तरह ओपन करें इसको, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाएं और लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाएं और यहाँ पर स्टिच कर लें। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारी इस तरह की लुक आएगी। रॉन्ग साइड से भी हमारी इतनी अच्छे से फिनिशिंग हुई हुई है। इसके बाद हम ये मार्जिन ऐसे ओपन करेंगे, ये जो सीम है, और अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि फैब्रिक जो वो एक साइड पर इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है।
तरह इसको ओपन करके अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको एडजस्ट करके लाइनिंग को हम यहाँ बॉटम से भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको लाइनिंग को नीचे से भी अटैच कर लिया है। अब हम इसको स्कर्ट से अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोनों की राइट साइड इस तरह मिलाएंगे हम ऐसे, और स्कर्ट में हम सिर्फ साइड पर आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर साइड की सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों साइड्स पर इस तरह हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बॉडी को ऐसे पिन कर लेंगे और सिंपली इन दोनों को वेस्ट लाइन से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इन दोनों को आपस में वेस्ट लाइन से स्टिच कर लिया है। अब हम स्कर्ट की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो सारी लेयर्स हैं मेन स्कर्ट की, लाइनिंग और कैन की, इनको आपस में इस तरह अच्छे से मिला लेना है हमने। सिलाई से पहले पिन्स लगा लें तो आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरह दोनों साइड की लेयर्स को आपस में मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 4-5 इंच का गैप छोड़ देंगे ताकि हम जिप लगा सकें। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और ऊपर से हमने 3-4 इंचेस छोड़ दिया है। अब हम राइट साइड को बाहर निकालेंगे। तो ये इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसका बैक पार्ट, ये देखिए यहाँ पर इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग हो जाएगी इस तरह से। और हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। इसके लिए सिंपली आप जिप लें और यहाँ इसको ये ओपनिंग इसके नीचे रखें और टॉप स्टिच कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ एक साइड से स्टार्ट करें और यहाँ तक स्टिच करें। इस तरह फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें और नीचे की तरफ लेकर जाएं, तो फिर आपको स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ नीचे मैंने जो फैब्रिक के कलर की थ्रेड यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से ये अंदर से ऐसे लग रहा है और हमने इसको टॉप स्टिच किया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर वेस्ट लाइन पर एक फ्लावर अटैच करना है। उसके लिए हम एक फ्लावर तैयार करेंगे। फ्लावर के लिए हम वही पेटल्स यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाई हैं। इनमें से कुछ पेटल्स बच गई हैं। ठीक है, हम सिंपली एक साइड पर नॉट लगाएंगे और 1 बाय 1 सारी पेटल्स एक ही थ्रेड में हम डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए मैंने सारी पेटल्स तकरीबन ये मैं 30 पेटल्स एक ही थ्रेड में डाल दी हैं। ठीक है, इसके बाद इनको अच्छे से ऐसे थ्रेड को पुल करें और एक साइड पर हमने नॉट लगा ली, दूसरी साइड पर भी। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे ग्लू गन से इस तरह से हम लगाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे गोलाई में। इसकी 3 लेयर्स बन जाएंगी और ये ग्लू गन से हम ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लावर सिंपली बहुत ईजीली ये फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ फ्लावर के सेंटर में हम कुछ बीड्स लगा लेंगे यहाँ पर और हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बीड्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे, जहाँ पर भी ये सूट कर रहा है वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे और सिंपली इसके बॉटम पर हम ग्लू गन से इसको अटैच करेंगे। हैंड स्टिच भी किया जा सकता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। इसको अच्छे से ग्लू गन से 2-3 जगहों से सिक्योर करने के बाद हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। और ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको बनाना। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।